सोते समय जब हम गहरी नींद में होते हैं और कोई ऐसा डरावना सपना देख लेते हैं जिससे हमारा शरीर पूरा पसीने पसीने हो जाता है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हम इतना भयभीत हो जाते हैं कि तुरंत जग जाते हैं, किंतु हम उठ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि हाथ पैर कुछ हिला भी नहीं पाते हैं। आंखें खुली होती हैं, हम सब देखते रहते हैं, मुंह से चिल्लाते हैं लेकिन आवाज़ तेज नहीं निकलती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस तीन पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि यह क्यों होता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं या हम बचपन से अब तक सोते चले आ रहे हैं, लेकिन हम आज तक यह नहीं जान पाते हैं कि कैसे हम सो जाते हैं। रोज़ सोते हैं लेकिन हम इस प्रक्रिया को नहीं जान पाते हैं कि हम सो कैसे जाते हैं। तो इसमें विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सोने से पहले जागने और सोने, जैसे दिन और रात के बीच एक जो है संध्या की स्थिति आती है, वैसे ही जागने और सोने के बीच एक तंद्रा की स्थिति आती है, यानी आधा सो रहे हैं, यानी सोने का प्रारंभ हम कर रहे हैं। तो निद्रा से पहले यानी नींद से पहले हमें निद्रा से पहले तंद्रा आती है, यानी आधा सोते हुए आधा जागते हुए। और फिर हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। मस्तिष्क नहीं सो रहा होता है लेकिन हमारा शरीर सो रहा होता है। तो इसके लिए होता यह है कि सोना जब हम प्रारंभ करते हैं, तंद्रा की स्थिति में आते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक रसायन स्रावित होता है, निकलता है, जो हमारी गर्दन से लेकर के नीचे के सारे शरीर को सुन्न कर देता है। यानी जब हम सपना देखें तो उसके अनुसार हम रिएक्ट न करने लगें। इसके लिए यह रसायन हमारे शरीर को उसी प्रकार से बेहोश कर देता है जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर हमें बेहोश कर देते हैं। यदि यह प्रक्रिया न हो, यह रसायन स्रावित न हो, तो हमारा सारा शरीर जो है उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगेगा जैसे हम सपना देख रहे हैं। सोते समय हम रिएक्ट करने लगेंगे, डरकर भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लोगों का सोना मुश्किल कर सकते हैं, छत से भी कूद सकते हैं। यानी जैसे भी हमारा मस्तिष्क सपना देखेगा उसी के अनुसार हमारा शरीर भी कार्य करने लगेगा। तो प्रकृति की ओर से ही यह किया जाता है कि एक रसायन स्रावित होता है और हमारा गर्दन से लेकर के नीचे का अंग सारा, हाथ पैर सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। ऐसे में जब हम कोई डरावना सपना देखते हैं तो डरावने सपने में होता है कि जब तक कोई हमें डराएगा हम आगे आगे भागेंगे उससे डर करके, लेकिन हम उस गति से नहीं भाग सकते जैसी गति से जागते समय भाग लेते हैं। हम बहुत धीरे धीरे भाग पाएंगे और वह भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। और जब पकड़ने वाला होगा या सांप कोई हमें काटने वाला होगा तो हमारा मस्तिष्क उतना भय सहन नहीं कर पाता है और वह जग जाता है। और जब जग जाता है तो अनुकंपी क्रियाएं होने लगती हैं, यानी हम डर जाते हैं और मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती है, हम देख रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है हमें कोई ऊपर से दबाए हुए है। तो अगर हमें जानकारी नहीं होए तो इसको हम भूत प्रेत समझ लेते हैं, और जानकारी है तो इसे हम स्लीप पैरालिसिस की स्थिति
मानते हैं जो प्राकृतिक है, इसमें कोई कुछ भी इधर उधर का लगा मतलब नहीं है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्राकृतिक है। लेकिन लाखों व्यक्तियों में से एक आधा, एक दो व्यक्ति ऐसे भी निकल आते हैं जिनके सोते समय मस्तिष्क से यह रसायन स्रावित नहीं हो पाता है किसी कारणवश, और फिर वे जैसा सपना देखते हैं वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। यानी नींद में अगर उनको चलने का सपना आया तो वो उठ करके चलने लगते हैं, बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं और वापस आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। सवेरे उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये जो डरने वाली बात है, इसका रहस्य यही है कि सोते समय जो रसायन निकलता है उससे हमारा गर्दन के नीचे का सारा शरीर जो है सुन्न हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे में जब मस्तिष्क डर करके जग जाता है तो हम उठ नहीं पाते हैं, हाथ पैर हिला नहीं पाते हैं, तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमें कोई दबाए हुए है और भूत प्रेत या कुछ भी हम कल्पना करने लगते हैं। तो यह सब प्राकृतिक होता है। एक नीलकमल फिल्म बनी थी जिसकी नायिका भी जो है रात में उठ करके चल देती थी और पुराने प्रेमी से मिल करके फिर आ जाती थी। लोग देखते थे लेकिन सुबह उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो यह होती है स्लीप पैरालिसिस की स्थिति, जो सोते समय हमें कुछ मुसीबत में न डाल दे, इसलिए यह सबके साथ होती है। तो इसको, ऐसी स्थिति यदि किसी के साथ हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए और इसे एक साधारण प्रक्रिया मान लेना चाहिए, ना तो भूत प्रेत से इसे जोड़ना चाहिए। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कहीं कोई यात्रा कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मील के पत्थर लगे होते हैं। इसे मील के पत्थर क्यों कहते हैं, किलोमीटर के पत्थर क्यों नहीं कहते हैं? तो होते तो यह किलोमीटर के ही पत्थर हैं, लेकिन चूंकि पहले पुराने समय में से यह पत्थर लगते आए हैं, अंग्रेजों ने शुरू किया था लगाना, जिससे हम जान सके कि जहां हम जा रहे हैं वह शहर या गांव कितनी दूर रह गया है। तो जब हम इस प्रकार से इन पत्थरों को देखते हैं तो इन्हें पुराने समय से चूंकि मील का पत्थर कहा जाता है, तो आज भी हम इसे मील का पत्थर ही कहते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि पत्थर का ऊपर का लगभग 1/4 भाग किसी कलर का होता है, किसी रंग का होता है, और बाकी पूरा पत्थर सफ़ेद होता है जिस पर लिखा होता है लखीमपुर 30 किलोमीटर, ऐसा। तो जो ऊपर का भाग है वह एक रंग का नहीं होता है, अनेक रंगों के ऊपर के भाग रंगे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके संबंध में जब हम जानते हैं तो नीचे का सफ़ेद भाग जिस पर किलोमीटर लगा होता है उसको छोड़ दें तो हम ऊपर के भाग को जब देखते हैं तो कोई भाग काले रंग से रंगा होता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं लेकिन दिल उनके पास नहीं है, बड़े ही निर्मम, और जहाँ पैसे का ही मूल्य होता है, निष्ठुरतापूर्वक किसी का कोई वो स्वागत नहीं करते हैं, तो ऐसे ठगने वाले, जहाँ गरीबों को ठगा जाता है, ऐसे लोग जहाँ रहते हों, यानी वो नगर की ओर जा रहा है। काला रंग का अगर ऊपर रंगा है तो हम मान लेंगे कि आगे कोई नगर है। और यदि हम गांव में पहुंच जाएं तो हमारे पास पैसा एक नहीं है, फिर भी हम भूखों नहीं मरेंगे, कोई न कोई हमको आश्रय दे देगा, खाना पानी भी दे देगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, इसलिए काले रंग से रंगा जाता है। गांव में ऐसा है जहां हम मतलब 2-4 दिन तक बिना किसी पैसे के हम भोजन भी पा सकते हैं और लोग हमको, हमारी मान्यता भी करेंगे, हमको कोई
परेशान भी नहीं करेंगे। तो वो यह होता है नारंगी रंग का, अगर ऊपर का हिस्सा है पत्थर का मिल के, तो हम जानेंगे कि हम गांव के ओर जा रहे हैं। काला रंग का है ऊपर का हिस्सा तो जानेंगे हम नगर की ओर जा रहे हैं। ऐसा ही ऊपर का हिस्सा अगर हरे रंग का है तो हम जानेंगे कि हम राज्य मार्ग पर चल रहे हैं, यानी स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। और पीले भगवा रंग का है तो हम जानेंगे कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। तो मील के पत्थर का ऊपरी भाग यही 4 रंगों का होता है। काला रंग अगर है तो हम जानेंगे हम नगर की ओर जा रहे हैं। नारंगी रंग है तो हम जानेंगे हम गांव की ओर जा रहे हैं। हरा रंग है तो हम जानेंगे हम राज्य मार्ग पर चल रहे हैं। और पीला रंग है तो हम जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।